अरे क्या तुम हर वक्त पढ़ते रहते हो? चलो उठो, गाड़ी आई हुई है मरम्मत के लिए। मोटर वर्कशॉप के मालिक वसीम ने ताहा को झड़का। अच्छा उस्ताद, बस ये सवाल करके आया, ताहा ने कहा। कुछ नहीं होता पढ़ने से, काम करो पैसे कमाओ, वसीम ने मुंह बनाकर कहा। उस्ताद, तुम देखना, मैं ज़रूर एक दिन पढ़ लिख कर तुम्हारे पास अपनी गाड़ी ठीक कराने आऊँगा, ताहा ने मजबूत लहजे में कहा। तुम और गाड़ी, चलो अब जल्दी से गाड़ी के पास आ जाओ, वसीम ने मजाक उड़ाते हुए कहा। जब ताहा के वालिद का इंतकाल हुआ तो वो 11वीं जमात में पढ़ता था। उसके वालिद मजदूरी करते थे। उनके बाद घर में फाकों की नौबत आने लगी। ताहा की वालिदा भी बीमार रहती थीं। ताहा को मजबूरन घर से बाहर निकलना पड़ा। बड़ी मुश्किल से एक मैकेनिक की दुकान पर काम मिला। ताहा सुबह जाता और शाम को थका हारा वापस आता। उसने एक ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिला भी ले लिया। काम के बाद सारी तवज्जो पढ़ाई पर देता। वो वर्कशॉप पर किताबें साथ लेकर जाता और फारिग वक्त में किताबें लेकर बैठ जाता। इस बात पर दूसरे लोग मजाक उड़ाते और ताने भी देते, मगर वो सब बातें बर्दाश्त कर लेता। दिन गुजरते गए। ताहा ने बेहतरीन नंबरों से इंटर किया और शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। उसने वर्कशॉप पर जाना छोड़ दिया क्योंकि अब वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। काफ़ी अरसे बाद ताहा अपनी गाड़ी पर सड़क से गुजर रहा था कि उसने एक वर्कशॉप पर बोर्ड लगा हुआ देखा, वसीम मैकेनिक। भाई इधर आना, मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई है, ताहा ने आवाज़ लगाई। फौरन ही एक उधेड़ उम्र का आदमी निकला। जी बाबूजी। ताहा ने गौर से देखा और उसके मुंह से निकला, अरे उस्ताद आप? ताहा तुम गाड़ी में? वसीम ने हैरत से कहा। जी उस्ताद जी, मैंने कहा था ना, ज़रूर मैं एक दिन पढ़ लिख कर काबिल बन जाऊंगा। मैं एक बड़े इदारे में मैनेजर हूँ। हाँ बेटे, तुमने सही कहा था, हम लोग नादान थे जो तुम्हारा मजाक उड़ाते रहे। उस्ताद वसीम का सर झुक गया।